आपको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज शाम 8 बजे, आज तारीख है 9 अगस्त, शाम 8 बजे होली वाटर मतलब पवित्र पानी, जब आप उन पानी को अपने घर में छिड़केंगे आप चंगाई पाएंगे। जब आप उस पानी को पिएंगे आपके अंदर से हर तरह के अंधकार का बंधन टूटेंगे, निराशा जाएगी, डिप्रेशन जाएगी। सच में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए आज शाम को जरूर जुड़ें। और मेरे कुछ लोग प्रार्थना अगर कुछ दिन बाद सुन रहे हैं तो 9 अगस्त की लाइव प्रार्थना जरूर सुने। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे और आप ब्लेसिंग को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और प्रभु महान है, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और ब्लेसिंग को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज हमारी जो प्रार्थना है उसका टॉपिक है कि सफलता के लिए प्रार्थना। हालेलुया। बहुत से लोग मैंने देखे जो सफल नहीं हो पाते हैं, और ये एक बहुत ही गहरा अध्ययन है इस पर। अगर अपने इस पे अध्ययन करें तो इसकी अगर हम बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी बहुत गहरी बात है। क्योंकि गहरी चौड़ी इसलिए बात है क्योंकि बहुत से मसीह लोग हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी उनके काम नहीं हो रहे हैं। हालेलुया। मसीह में होने के बावजूद भी उनके काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि वचन तो ये कहता है कि आप पहाड़ को हिला सकते हो, आप पहाड़ जैसी समस्या को हिला सकते हो, लेकिन काम नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। रुकावटें क्यों आ रही है मेरे जीवन के अंदर? मेरे काम में रुकावटें क्यों आ रही है? मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, मेरे जीवन में रुकावटें क्यों आ रही है? हालेलुया। इस तरह परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर को कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। अगर हम अय्यूब की बात करें, अय्यूब सफल था, इतना सफल था, सफल 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 कि वो आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांवों में सबसे बड़ा था। वो इतनी संपत्ति, बहुत संपत्ति थी उसके पास, लेकिन क्या हुआ? वो रूढ़ी पर आ गया और यहां तक कि उसका शरीर जख्मों से भर गया। वो तो मसीह में था, वो तो मसीह पर विश्वास करता था, लेकिन वो अपने विश्वास में बना रहा तो परमेश्वर ने क्या किया? जो उसके पास था उसको 2 गुना दे दिया। जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, मतलब प्रार्थना में बना हुआ था, इतना दुख आने के बाद, इतनी मुसीबत आने के बाद प्रार्थना में बना हुआ था। बस यही कारण है मसीह लोगों का कि वह सफल नहीं हो पाते हैं। ये कारण है आप लोगों का कि आप सफल नहीं हो पाते हैं। हम क्या करते हैं, वहां पर एक बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है। वहां पर उसकी स्त्री जो उसके साथ टेबल पे खाना खाया करती थी, जो उसकी हाँ में हाँ मिलाया करती थी, जब उसका पति अय्यूब को मारता था, जो उसकी पत्नी थी वो भी ऐशोआराम करती थी, वो भी एक रानी की तरह थी, वो भी एक रानी की तरह रहती थी। वो भी जो पैसा, जो धन अय्यूब के पास था वो सब उनके पास भी था। वो ब्लेस्ड थे। लेकिन क्या हुआ? जब असफल होने लगे, असफल होते रहे, असफल होते रहे, जब सफलता दूर होती रही, दूर होती रही, दूर होती रही, तो वहां पे लिखा हुआ, उसने क्या कहा कि तू परमेश्वर की निंदा कर। हालेलुया। वो क्या कह रही है? तू परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन अगर वो वहां पर परमेश्वर की निंदा करने लग जाता तो क्या होता? आज वो डबल आशीष ना पाता। हालेलुया। क्या? आज वो डबल आशीष ना पाता। अगर वो उसकी बातों में आ जाता, अपनी पत्नी की बातों में आ जाता, तो आज वो डबल आशीष नहीं पाता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लोगों में आपसे यही कहना चाहता हूं, आपको मैं यही समझाना चाहता हूं कि हम जब आशीष लेना चाहते हैं, जब आशीष हमारे पास में होती है, तब हम क्या कर जाते हैं? तब हमारे मुंह से क्या निकल आता है? जब हमें आशीष मिलने वाली होती है, तब जब हमें सफलता मिलने वाली होती है, हम सफलता के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तब क्या होता है? हम दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं। जिस तरह वचन क्या कहता है, योशू 1:7 में, इतना हो कि तू हियाई बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होंगे। आप जहां भी जाओगे आप सफलता को पाओगे। व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ 28 में कि तू, तेरे काम तो जिस भी काम में तू हाथ लगाएगा उसमें सफल होता रहेगा। और हम क्या कहते हैं? मेरा वीजा नहीं लग रहा, हमें घर नहीं मिल रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, मेरे घर के हालात नहीं बदल रहे, मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा बेटा सक्सेस नहीं हो रहा है,
मेरा पति सक्सेस नहीं हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे? आपने इसकी बात की जांच की, आपने इस बात की गहराई पे गए, लेकिन हम किसको दोष दे रहे हैं? हम अय्यूब की पत्नी की तरह परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। प्रभु जी आपने क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी को उसने एक आंसर दिया, उसकी पत्नी को उसने एक जवाब दिया उसके प्रश्न का, जो उसको भड़का रही थी वो, कि तू बुराई कर, तू परमेश्वर की निंदा कर, तू परमेश्वर की निंदा कर, तू परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन उसने क्या कहा आगे से? उसने ये कहा अय्यूब ने कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। हालेलुया। क्या कह रहा वो? परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। अय्यूब 2:10 में उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, लेकिन हम पाप कर जाते हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं। हम निंदा करने लग जाते हैं, जैसे अय्यूब की पत्नी ऐश्वर्या पहले करती थी, लेकिन जब दुख आने बाद, संकट आने बाद, मुसीबत आने के बाद वो क्या करने लगी? वो जब असफल हुई, उसने निंदा करना शुरू कर दिया परमेश्वर की। हालेलुया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करनी है, हमने परमेश्वर को प्यार करना है। हमने सिर्फ परमेश्वर से कहना है कि प्रभु आपने दिया, आपने लिया। प्रभु जी मुझे विश्वास आप हमें सफल करोगे, प्रभु मुझे विश्वास आप हमें सफल करोगे, आप हमें सफल करोगे, आप हमें सफल करोगे। हाँ, नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, असफलता पे असफलता मिल रही है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दे रखी है, मतलब जो परमेश्वर के वचन हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा हैं, परमेश्वर में जब हम लवलीन होकर चलते हैं, परमेश्वर में जब हम डूब कर चलते हैं, प्रभु में जब हम गर्म रहते हैं, जिस तरह वचन कहता है ना तू गर्म है ना तू ठंडा, तू है गुनगुना। हमें गर्म होना है। जब हम गर्म रहेंगे, पवित्रताई में गर्म रहेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से गर्म रहेंगे, परमेश्वर के वचन में गर्म रहेंगे, प्रार्थना में गर्म रहेंगे, तो परमेश्वर आपको सफल करते रहेंगे। लेकिन जब हमारा एक काम नहीं बनता, हम परमेश्वर की निंदा करना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर की निंदा शुरू करना कर देते हैं, हम परमेश्वर की निंदा शुरू करना कर देते हैं। जब मूसा इजरायली को लेकर आ रहा था, तब क्या हुआ? स्वर्ग से खाना आता था, स्वर्ग से मन्ना गिरता था, लेकिन वो क्या कहने लगे? उस खाने की बुराई करने लगे। तो क्या हुआ? परमेश्वर को क्रोध हुआ। हालेलुया। परमेश्वर क्या हो गए? युवा परमेश्वर क्रोधित हो गए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं जब हम असफल होते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं परमेश्वर के आगे, और क्या होता है? परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं। कई बार हम कहते हम सफल नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहे, सफल नहीं हो रहे। अरे सफल तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अपने आप को जांचो तो सही, आप किससे मांग रहे हो? हालेलुया। हम उस महान परमेश्वर से मांग रहे हैं, इसका मतलब हमें उस चीज से प्यार है, हमें उस चीज से प्यार है। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे ये वाला घर मिल जाए, इसकी कीमत 1 करोड़ है, मुझे तो घर से प्यार है। मैं अगर ये नहीं मिल रहा, दूसरा मिल जाए, दूसरा मिल जाए, तीसरा मिल जाए, मुझे तो घर से प्यार है। अगर मैं कहूं मुझे कम से कम 50 लाख की गाड़ी है, वो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है, वो मेरे हर काम असफल हो रहे हैं, मैं वो चीज को पाना चाहता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही है, उस चीज के पीछे मैं परमेश्वर को बुरा भला कह रहा हूं। क्या ये सही है? नहीं। मान लो मैंने बाहर जाना है और मेरी फाइल वगैरह नहीं लग रही है, तो परमेश्वर की योजना है कोई, परमेश्वर की योजना को कोई बदल नहीं सकता है। हम जितना मर्जी जोर लगा लें, जितना मर्जी एडी चोटी का जोर लगा लें, जो परमेश्वर ने सोचा है वही होगा। परमेश्वर को कोई समझ नहीं सकता। परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर किस टाइम क्या करते हैं। हालेलुया। हम अपना पूरा जोर लगाते हैं और मुंह से बुड़बुड़ाते हैं। मूसा के साथ जो इजरायली लोग थे, उन्होंने पूरा जोर लगाया और बुड़बुड़ाते रहे, हालांकि खाना स्वर्ग का खा रहे हैं वो, तो अभी बुड़बुड़ाते रहे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपने काम सिर्फ एक करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर में चलना है, आपके हर काम बनेंगे। क्या प्रभु में चल रहे हैं? आपका लेवल कितना है परमेश्वर के अंदर? हालेलुया। जिस तरह दूध का वो चेक करते हैं ना, लेवल भी इसमें कितनी मिलावट है, कितना क्या है, कितना क्या डाल रखा है, ऐसा ऐसा कुछ निकालते हैं, वो हिसाब किताब होता है, आप लोगों को पता होगा। परमेश्वर भी जांचते हैं आपको। वचन कह रहे कि परमेश्वर डोरी लेकर आते हैं, सोल लेकर आते हैं, चेक करते हैं ये कितना सीधा और कितना टेढ़ा है ये,
आप तो पूरे बैंड होते हो, पूरे टेढ़े होते हो, और आप कह रहे प्रभु मुझे सफल करें, तो आप गलत हैं। आपको सफल होने की जरूरत नहीं, वो दीवार टूटेगी, दीवार टूटने के बाद वो दीवार फिर से बनाई जाएगी और सीधी बनाई जाएगी। मतलब जब हम मसीह में हैं, हम पूरा टेढ़े चल रहे हैं और हम कह रहे प्रभु हमें सफल करो, गलत काम पे गलत काम, गलत काम पे गलत काम, पूरा परिवार गलत काम में लगा हुआ है, हम कह रहे प्रभु हमें सफल करो, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, हम कह रहे प्रभु हमें सफल करो। परमेश्वर आपको क्या सफल करेंगे? परमेश्वर कह रहे हैं पहले सीधा हो। सीधा होने का मतलब परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर में लवलीन होकर चलें। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते थे, आज अपने घुटनों पर आए और कहें प्रभु जी अगर मेरे से कोई गलती गुनाह हुआ मुझे क्षमा करें मेरे पिता, मेरे बिजनेस में बढ़ोतरी हो नहीं पाई, मैं जो असफल हूं मेरे पिता, मैं सफलता को छू नहीं पाऊं मेरे पिता, मेरे पिता मुझे सफल कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मुझे सफल करो, मुझे सफल करो, मुझे सफल करो, मुझे सफल करो, मुझे सफल करो। रबसा लखा रवानमा, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से इन्हें सफल करो मेरे पिता, ये सफल होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान है, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और रबसा लखा रवानमा, राजों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से, 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 आपके नाम से मेरे पिता हम सफल होने पाए, हम सफल हो जाए मेरे पिता, आपके नाम से हम सफल हो जाए मेरे पिता, आपके नाम से हम सफल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से हम सफल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से हम सफल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से हम सफल हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी सफलता में जो भी रुकावटें हैं आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, आपके वचन में कहा जितने कामों में तो हाथ लगाएगा उन सब में तो सफल होता जाएगा। आपके वचन में लिखा है अगर तू परमेश्वर में चलेगा और ना दाएं ना बाएं मुड़ेगा तो मैं तू जहां जहां जाएगा वहां वहां मैं तेरे काम को सफल करूंगा। तो आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपसे सफलता मांगते हैं मेरे पिता, हम आपसे सफलता मांगते हैं, हम आपसे सफलता मांगते हैं मेरे पिता। हमारे जो भी काम में रुकावटें हैं, जो भी हर एक रुकावटें आज दूर होने पे, अगर आप सफल होना चाहते हैं अपने दिल पर अपने सिर पर हाथ रखकर कहें कि प्रभु मुझे सफल करो, प्रभु मुझे सफल करो, मेरी ये रुकावटें हैं, मेरी ये रुकावटें हैं, मेरी ये रुकावटें हैं और मेरी ये गलतियां हैं, मेरी ये गलतियां हैं, मेरी ये गलतियां हैं, मैं उन गलतियों को मानता हूं मेरे पिता। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं सफल होने पाऊं, मैं सफल होने पाऊं, मैं सफल हो जाऊं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सफल हो जाऊं। तो निश्चय परमेश्वर ने आज आपको सफल कर दिया है। मैं प्रोफेट सुमन जी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आज परमेश्वर ने आपको सफल कर दिया है और आज से आप सफल हैं। आज से आप जो काम करेंगे परमेश्वर आपको सफल करेंगे, लेकिन उनके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वचन कह रहा है जो परमेश्वर में सीधा और खराई से चलते हैं। और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य किया है और आपने सफलता को पाया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।